बाहर का क्लेश कंपल्सरी है। जैसे राम को युद्ध करना पड़ा तो करना पड़ा, अंदर युद्ध नहीं करते थे, तभी तो मुक्ति पाई। तो मतलब उसको हम रोके या मारें ताकि ये ना करें, उसमें कोई गलत नहीं है, पर उससे हम परेशान ना हो। ये आपका कर्म का हिसाब होगा, वो ही होगा। युद्ध नहीं करना है तो नहीं होगा, करना है तो होगा। आपके हिसाब में लिखा है वही होगा। अंदर हम बाहर के हिसाब से क्या लेना है अलग। इसको चलाने की स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है। इनके पास श्वास लेने की फ्रीडम नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब वो मान नहीं रहा है, उसको मारेंगे तभी वो बंद करेगा। तो ये ठीक है हमारा कर्म? कर्म ठीक है कि नहीं, प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न कर्म का मतलब ही ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है कि सही है, वो तो बुद्धि का प्रश्न है, मगर जो हो रहा है वो तो कंपल्सरी है। राम जब सीता ले गए तो रावण के साथ युद्ध किया, वो भी उदय कर्म। और महावीर को कान में खिला लगा, कुछ नहीं किया, वो भी उदय कर्म। तो राम भी मोक्ष में गए, महावीर भी मोक्ष में गया। एक युद्ध करके गए, एक ने कुछ ऑपोज नहीं किया तो भी गए। तो हमें क्या क्रिया क्या फर्क हुई? क्या करना चाहिए हमें? कोई गलत काम हो रहा है, हमारी बुद्धि कहती है कि ये गलत काम है, तो उसे यदि हम समझा के, अच्छी तरह से समझा के वो नहीं मान रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट फोर्स यूज कर सकते हैं। मैं क्या कहता हूँ कि आप कुछ भी करोगे, अपोज करोगे, अपोज नहीं करेंगे, या दंडनात्मक कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर नहीं है, आपके लाए हुए कर्मों के ऊपर निर्भर है, और उसमें आपकी कोई चॉइस नहीं है। समझ में आया? नहीं, जो रिजल्ट होगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, आप बता रहे हैं। सो हम मान लीजिए कोई आदमी गलत काम करता ही जा रहा है, हमें गलत लग रहा है, वो गलत काम कर रहा है, हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं समझता है, तो हम उसे मारते हैं। तो ये गलत है क्या? ये हम अपने ऊपर गलत कर्म का एडिशन कर रहे हैं कुछ भी, या उसे रोक रहे हैं? ये दुनिया में अगर आप इसके मालिक नहीं हैं और चलाने वाले नहीं हैं, क्या बताया? इसके मालिक नहीं है और इसके चलाने वाला नहीं है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो फिर गलत नहीं। अगर आप इसके मालिक हो और चलाने वाले हैं, तो फिर गलत भी हो सकता है और इसकी जिम्मेदारी आप पे आ सकती है, क्योंकि आप मालिक हो। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है। जब कोई भी व्यक्ति मन वचन काया के मालिक नहीं होने के बावजूद भी मालिक बन गए, जब कोई भी व्यक्ति मन वचन काया को चलाने वाले नहीं है फिर भी चलाने वाले मानते हैं, तो वो जिम्मेदार भी है। वही उसकी अज्ञानता है और उसी अज्ञान से कर्म बनता है। समझ में आया? क्रिया से कर्म नहीं बनते हैं, अज्ञानता से कर्म बनते हैं। आया समझ में? ये बात रोज के व्यवहार में होता है। अभी हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, गाली दे दिया, ठीक है, हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। पर यदि वो जबरदस्ती आकर हमें परेशान करता है, मारता है, हमें मालूम है कि वो गलत कर रहा है ऐसा, तो हमें उसके अगेंस्ट रिएक्शन करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बंद नहीं करने वाला है। तो ये तो एक हद तक ही मतलब हो सकता है कि हम समझाने की कोशिश करें या टॉलरेट करें। एक स्टेज के ऊपर यदि वो नहीं समझने वाला है, जान पहचान है या किसी वजह से कर रहा है,
तो उसको यदि वायलेंस करके ही बंद करना है तो हमें करना पड़ता है। तो इससे कर्म नहीं बनने वाला है। करो या न करो सब कंपलसरी है। करो भी वो भी कंपलसरी है, ना करो वो भी कंपलसरी है। इसमें चॉइस नहीं है। मगर आप मानते हैं कि मैं करता हूँ, बस वही आपकी अज्ञानता है, उससे कर्म बनेंगे। क्रिया से कर्म नहीं बनते, क्रिया से कर्म नहीं बनते। कर्म बनते हैं भाव से। कैसे बनते हैं? भाव से। तीनों व्यक्तियों ने जंगल में जाके तीर कामठा से हिरण को मार दिया। तीनों व्यक्तियों ने घोड़े पे गए और तीर कामठा से हिरण को मार दिया। तीनों व्यक्तियों ने 3 हिरण को मार दिया। पहला था शौकीन। क्या था? शौकीन। दूसरा था शिकारी और तीसरा था कुसंगी। तीसरा था कुसंगी, संग वैसा रंग। तो तीनों व्यक्तियों ने हरण को मारा, मगर तीनों व्यक्तियों का कर्मफल अलग अलग। क्रिया एक, कर्मफल अलग। एक शौकीन था तो उन्होंने शौक से मारा और आनंद व्यक्त किया, तो वो नरक गति से कर्म बन गए। दूसरा था शिकारी था, जो परिवार के पोषण के लिए मारा, तो वो भी ऐसे पंचेंद्रियों को मार के खाना, वो पाशवता बोलते हैं, तो वो पशु योनि में जाके कर्मों के भुगतान करेगा। पहला राक्षसी था, अभी ये पशु योनि में जाके, और तीसरा व्यक्ति ने मारा और फिर ने प्रायश्चित किया, तो वो मनुष्य भाव में आके कर्मों का फल भुगतान करेगा। तो तीनों क्रिया एक है, भाव अलग, तो भाव भी अलग है। समझ में आया? समझ में आया? तो ये सब बातें हमको समझनी पड़ेगी पहला। अभी तक तो गोल गोल समझा है, क्या करोगे? मैंने पहले भी कहा, तुमने जो कुछ पढ़ा होगा, जो कुछ भी सुना होगा, ये सब रिलेटिव सत्य हो जाएगा, ये सनातन सत्य नहीं होगा, क्योंकि ये भ्रांति का ज्ञान है। दुनिया के हर धर्म के पास भ्रांति का ज्ञान है। क्या है? सच्चाई का ज्ञान जो है वो ज्ञानी पुरुष के दृष्टि में होता है। अगर वो शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें से भ्रांति निकल जाएगी। आप पढ़ोगे तो भ्रांति ही पक्की होगी, क्योंकि आप रिलेटिव सत्य से पढ़ते हैं और वो सनातन सत्य से। गीता सुनने के बाद अर्जुन का मोक्ष हुआ। क्या बताया? गीता पढ़ने के बाद अर्जुन का मोक्ष हुआ, वो शास्त्र कहते हैं। और आज गीता पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले यहाँ घूमते हैं, किसी का मोक्ष नहीं हुआ। क्यों? उन्होंने वो समझा नहीं, वही तो बात है। सही समझ नहीं आई। पोपट राम राम बोलेंगे तो उसको क्या मतलब पुण्य मिलेगा? तो शब्द से थोड़ी पुण्य है, पाप भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है। भाव से है। हाँ, और भाव कैसे आएगा? आपकी सोच है तो भाव रहेगा, जब ज्ञान ही नहीं है तो भाव कैसे आएगा? अभी जैसे भाव से भाव बिगड़ता है, वो सही है। मैंने किसी के बारे में गलत भाव किया है और मुझे वापस अच्छा ना करा है, ये नहीं सोचना था, गलत है, और ऐसे मैं माफी मांगता हूँ, तो वो पाप वही कटता है, माइल्ड हो जाता है। क्या होता है? माइल्ड पतला हो जाता है, कम होता है, कटता नहीं। और उसी के बारे में सोच के माफी मांगने से 10 बार 15 बार जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। जरूरत नहीं। ये तो धार्मिक लोगों ने रिचुअल्स बना दिया, सही नहीं है। ये प्रिंसिपल सही नहीं है। ये कमजोर लोगों को संसार में रहने का साधन है। क्या बताया? कमजोर लोगों को संसार में रहने का साधन है। जब मेरे को संसार में रहना है, पाप की भुगतान नहीं करनी है, तो मैं पाप करूंगा, माफी मांगूंगा, पाप करूंगा, प्रायश्चित करूंगा, पाप करूंगा, प्रायश्चित करूंगा, क्योंकि मेरे को दुख सहन, मगर मेरे को मोक्ष में जाना है। क्या बताया? मोक्ष में जाना।
तो कितनी भी गलती किया है माफी नहीं मांगूंगा, मैं कर्म के भुगतान के लिए तैयार हूँ, मगर मैं अज्ञानता नहीं स्वीकार करूंगा कि गलती मैंने किया है, माफी मेरे को मांगना है। ये दोनों अज्ञानता मैं नहीं स्वीकार करूंगा। गलती भी कुदरत ने करवाई है और माफी मांगूंगा नहीं मांगेगा वो भी कुदरत का संयोग है, मेरी बात नहीं है। मैं मन वचन काया से मुक्त था शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे को अज्ञान पसंद नहीं है, मैं कभी जीवन में अज्ञान को सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को जाना है मोक्ष में। और अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य। कौन सा सत्य? रिलेटिव सत्य। वो अज्ञान है, मैंने किया वही तो अज्ञान है। कुदरत कहती है मैंने तो आपको श्वास लेने की भी शक्ति नहीं दिया है। नहीं, सोचने की शक्ति तो अपने को है ही है, किसी के पास नहीं है। सोचने की भी नहीं है। विचार आते हैं वो नहीं है। तो विचार सोच सब एक ही तो नो, अलग चीज है। विचार का मतलब होता है आपको करना है कि नहीं करना है तो भी आते रहेंगे। सोच का मतलब होता है एक चीज के ऊपर अपने फोकस करके अपनी बुद्धि का उपयोग करें, फिर डिसीजन लें कि ये सही है कि गलत है। मगर जो विचार आते हैं वो तो अपने आप आते हैं, हम तो सोचते नहीं है। हमको नहीं करना है तो भी आएगा। तो माइंड है, मन है, वो अपने आप चलता है। और सोच है, इसमें आपका एफर्ट है, इसमें सार निकालते हैं। आपकी सोच कुदरती होता है, विचार कुदरती, मन कुदरती है। अच्छा, मन में जो विचार चलते हैं वो कुदरती है, वो आना है वो आएगा आएगा ही। और जो सोच आप कहेंगे मेरे को अच्छा विचार करना है तो भी नहीं आएंगे, आपको बुरा नहीं करना है तो भी आएंगे। जो आना वो आएगा। आपको नहीं करना है तो भी आएगा। आप कहते मैं थक गया हूँ, रात को सो जा रहा हूँ, 10 बजे गए, चलता रहेगा। आपको नहीं करना है तो भी है कि नहीं अनुभव? जब हम करते भी नहीं तो आता है, मतलब हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर हमारा कंट्रोल है तो स्विच की तरह बंद कर दो, मगर ऐसा नहीं है। तो विचार हमारे हाथ में नहीं है, मगर भाव करना, कोई भी वस्तु का एनालिसिस करना, ये हमारे हाथ में है। विचार करना वो नहीं, सार निकालना, अवस्थाओं में सार निकालना, ऑब्जर्व करके, ये स्वतंत्रता हमारे पास है। विचार करने की, इसलिए कहा ना भाव करने की सत्ता हमारे पास है, विचार करने की कोई अभी जैसे समझो अपन जैसे 15-20 साल जो भी गलतियां की है वो अभी नजर आ रही है, उसके बारे में अपन सोच के अपन ने माफी मांग ली है, तो उसका तो कोई अपना पाप पुण्य कटने वाला है नहीं। आप ऐसे बता रहे हो, जो होना वही होगा। तो मोक्ष जाने के लिए ये सब, मतलब मैं शुद्ध आत्मा हूँ और ये जो हो रहा है वो होने वाला है, वैसे एक तो डिटैचमेंट रखना पड़ेगा, वैसे रखना पड़ेगा। जो हो रहा है उसको सिर्फ देखना है और मन में ऐसे रखना, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं इससे भिन्न हूँ, मुझे से कोई ये नहीं है, संबंध नहीं है। वास्तव में भी नहीं है। हाँ वो सही है, क्योंकि इसको जलाया जाएगा, आप नहीं जलोगे, तभी तो पुनर्जन्म होगा। तो आदमी तो कल तो आपको समझना पड़ेगा कि नहीं कि जलने वाला मैं नहीं हूँ, जी रहा है वो मैं नहीं हूँ, मर रहा है वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जन्म भी नहीं है, जीवन भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। 30 साल तक जो भी पाप पुण्य किए हैं उसके बारे में ज्यादा सोच के मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब अगर आपको संसार में सुख पाना है, दुख नहीं पाना है, तो माफी मांगनी जरूरी है। संसार से मुक्त होना है तो जरूरी नहीं है, रहना है तो जरूरी है। आप दुकान में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, आपकी गलती हो गई, बॉस ने बोल दिया कि तुम्हारी गलती हो गई है। हम कहेंगे नहीं हुई मेरी गलती, बॉस कहेगा तुम्हारी गलती हो गई, हम कहेगा नहीं हुई, तो आपको निकल जाना है तो पकड़ के रखो, नौकरी करना है तो हाजिर आकर क्यों, क्या करेंगे? ये दुनिया में रहना है तो माफी मांगना पड़ेगा, दुनिया से मुक्त होना है कोई माफी की जरूरत नहीं। राम ने भी लाखों लोग की हिंसा किया, मोक्ष में चलेंगे, कोई माफी नहीं। अर्जुन ने भी हिंसा किया लाखों लोगों की, एक भी माफी नहीं, वही होता है मोक्ष। और हम चीटी बजाते यहाँ घूमते हैं, तो कोई तो प्रिंसिपल होना चाहिए ना कुदरत का, सबके लिए एक होगा कि अलग अलग? एक होगा बस। तो उन्होंने फोकस कहाँ लगा? क्रिया पे नहीं, मैं कौन हूँ। उन्होंने अपना फोकस लगा दिया अज्ञान को मिटाने में, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर को चलाने वाला हूँ,
शरीर जो भुगतान करता है वो मैं करता हूँ, ये सब अज्ञान हटाया। ने हटा दिया। तो फिर जब अज्ञान नहीं रहा तो कर्म कैसे बने?